अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ीन वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम कुछ टिप्स पीपीएससी की ख़ास तौर पर तैयारी के सिलसिले में शेयर करेंगे आपसे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके जिनको फॉलो करके हम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस कुछ दिनों में जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोट की है वही हमारा पहला पॉइंट होगा। वो ये है कि बहुत से लोग, बहुत से सब्सक्राइबर, दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ ख़बरें ऐसी मीडिया पर आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मायूसी है। तो मैं पहले भी कहा करता हूँ कि अगर हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और अपनी ज़ात पर यकीन रखते हैं तो हमें मायूसी का शिकार कभी भी नहीं होना चाहिए। मायूसी फैलाना शैतान का काम है और जब भी आपके अंदर मायूसी आने लगे तो ये समझ जाएं कि यह शैतान अपने हमले में कामयाब रहा है। मुझे हैरानगी होती है कि जब हम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की कलाम पाक को बड़े गौर से भी पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी जब ये भी हम पढ़ते हैं कि अल्लाह बार बार कह रहा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी जो रहमत है उससे कभी भी नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला ऐलान करता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर जो है हावी है, भारी है, ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम मायूसी का शिकार होते हैं। बड़ी हैरत की बात है। कभी भी ख़ुद को मायूसी में ना जाने दें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ख़ुद को बार बार यही आयत बार बार दोहराएं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। अपनी मेहनत जारी रखें। मेहनत करना हमारा काम है और उसका रिज़ल्ट देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। किस कब देना है, किस कदर देना है, किस वक्त देना है, किस शक्ल में देना है, ये वो डिसाइड करेगा। हमने उसकी रहमत पर उम्मीद और तवक्को के साथ अपना काम जारी रखना है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आज से ही कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जब हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, आप यकीन करें, अल्लाह हर लाइन में यूँ लग रहा होता है कि हर लाइन, हर लफ्ज़ में अल्लाह बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की इतनी यकीन दहानियों के बावजूद भी अगर हम मायूस होते हैं तो ये हमारा मसला है कि अल्लाह ताला का इसमें रहमत का कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत बेबहा है, बेशुमार है, हर वक्त जारी है। ये पहली चीज़ थी कि अपने आप को मायूसी से निकालें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, डीमोटिवेट ना होने दें। ख़ुद को यही कहें कि मैंने करना है तो बस करना है। कोई भी कुछ कहता रहे, कोई नेगेटिविटी फैलाता रहे, वो उसका काम है, मैंने अपना काम जारी रखना है। यही मेरा आपको सबसे पहला मशवरा है कि ख़ुद को कभी भी मायूस ना होने दें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपसे, वो ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके लिए है वो आप ख़ुद हैं। अगर आप हैं तो ये सारी दुनिया है, सारी चीज़ है, सारी ज़िंदगी आपके लिए ओपन है। जैसा कि अरबी का एक मकूला है कि आपका जो तंदुरुस्त जो ज़हन है वो तंदुरुस्त जिस्म में ही होता है। अल-अक़्लु सलीम फ़िल जिस्म सलीम। अगर आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी वॉक का ख्याल रखें, अपनी हल्की सी वर्जिश का ख्याल रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। और ख़ास तौर पर जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो ये है कि हम अपनी नींद पूरी नहीं करते। 6 to 8 आवर्स अपनी नींद को पूरा करें, इस पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो हैबिट है उसमें हमने न्यूज़पेपर रीडिंग को छोड़ दिया है। तो तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अपनी आदत बनाएं, डेली एक अखबार पढ़ें, एक नेशनल लेवल का अखबार डेली पढ़ें जिससे आपके करंट अफेयर, आपका जनरल नॉलेज, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपका जो ग्रिप है, आपका जो नॉलेज है वो मज़बूत रहेगा, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ करेगा। आपको बर्डन भी फील नहीं होगा और एकदम बैठकर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटना नहीं पड़ेंगी। अपनी हैबिट बनाएं, एक अखबार डेली पढ़ें। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथा टिप्स वो ये है कि आप अपनी स्टडी के लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम टेबल क्रिएट करें। अपना टाइम टेबल बनाएं डेली बेसिस पे। आप उस टाइम टेबल पर सख्ती से अमल भी करें। हम टाइम टेबल बना देते हैं, हम कागज़ी कार्रवाई पूरी कर देते हैं लेकिन उस पर अमल बहुत कम करते हैं। टाइम टेबल बनाएं, अपना टाइम टेबल फिक्स करें। अब अपनी तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटा अगर आप डेली रख रहे हैं, जिस वक्त भी आपको सहूलत होती है उस वक्त आप अपना टाइम फिक्स करें और उसको डेली फॉलो करें सख्ती से। बार बार मैं कह रहा हूँ,
اور اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 40 منٹس کے بعد آپ 10 منٹس کا بریک لیں، تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ برڈن کو فیل نہ کرے. آپ ہلکی پھلکی واک کر لیں، آپ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، پانی ساتھ میں رکھیں باٹل، اس کو پیتے رہیں. تھوڑا بہت باہر چل لیں آپ اپنے ذہن میں. 10 منٹ کے بعد پھر آپ اپنی اسٹڈی شروع کریں گے تو آپ کو ایک نیا ریفریش اپنے آپ کو فیل کریں گے. یہ تھا چوتھا پوائنٹ. اور نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو پریویس جو پیپرز ہیں، جس سبجیکٹ کی آپ تیاری کر رہے ہو، جس پر آپ کا فوکس ہے، کوشش کریں ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس کریں. جب ہم بہت سی چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری تیاری کسی کی بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتی. ایک چیز پر فوکس کریں اور اس کے جو پریویس پیپرز ہیں ان کو لازمی دیکھیں. لیکن پریویس پیپر جب آپ کی اسٹڈی یا پریپریشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ پریویس پیپر دیکھیں. شروع سے ہی آپ پریویس پیپر نہ دیکھنا شروع کر دیں. اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پریویس پیپر کر لیں تو میں پاس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہاں آپ پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ پاس ہونے کے لیے تمہیں 40% مارکس چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو آربٹ میں آنے کے لیے، آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹپس تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ اور مزید ٹپس کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.